हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे ही होना चाहिए। आज हम जो वीडियो शुरू करने जा रहे हैं इसमें मोटिवेशन और सत्संग दोनों से ही रिलेटेड है। इसे कहीं पर भी लगा सकते हैं, मतलब हम जो भी बोलेंगे उसे आप सत्संग से भी जोड़ सकते हैं और लाइफ में कुछ करने से, सक्सेस हासिल करने से, सफलता पाने से भी इसको आप जोड़ सकते हैं। आप जो भी काम करना चाहते हैं इसको इससे जोड़ दें, इससे लिंक कर दें। बाबा जी ने हम पर विश्वास किया, हम पर उपकार किया, हमें नामदान दिया। किस लिए? ताकि हम सिमरन करें, मुक्ति हासिल करें। इसलिए क्योंकि वो हम जीवों से प्यार करते हैं। किस्मत वालों को मिलता है नामदान, किस्मत वाले को मिलते हैं सद्गुरु। क्या हमने उनके विश्वास की लाज रखी? क्या हमने उनके प्यार के बदले उनसे प्यार किया? जब नामदान लेना था तो तड़प रहे थे, विनती कर रहे थे, हे बाबा जी, हे सद्गुरु, बस एक बार नामदान की बख्शिश कर दो। बस एक बार जरूर सिमरन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा करेंगे। और जब नामदान मिल जाता है तो उनसे किया वादा हम तोड़ देते हैं। एक बार भी नहीं सोचते कि सद्गुरु से किया वादा तोड़ रहे हैं। प्यार के बदले प्यार भी नहीं दे सकते क्या हम उन्हें? क्या इतने गए गुजरे हैं हम? अपने दिल पर हाथ रखो और बताओ, क्या हमने उतना सिमरन किया है जितना हमने वादा किया था? क्या हमने उनका कहा माना है? क्या हमने सद्गुरु से किया वादा तोड़ नहीं दिया? और हमें इस बात का दुख भी नहीं, कोई तकलीफ भी नहीं, कोई दर्द भी नहीं। सद्गुरु ने हम पर विश्वास किया और हमें ही सद्गुरु पर विश्वास नहीं है। अगर होता तो उनका विश्वास तोड़ते नहीं हम, उनसे किया वादा हम निभाते, उनका कहा मानते। हम अपने भगवान से, परमात्मा से, सद्गुरु से बहुत कुछ मांगते रहते हैं। कभी हमें ये दे दो, कभी वो दे दो, दुनियावी चीजें ही मांगते रहते हैं। और सद्गुरु हमसे कभी कुछ मांगते हैं क्या? सिर्फ एक चीज मांगी थी उन्होंने, सिर्फ एक चीज, कि सिमरन करो भाई, सिमरन करो, भक्ति करो। और उसमें भी भला किसका है? उनका है क्या? भला हमारा है, उनका भला नहीं। उन्हें जरूरत नहीं है सिमरन की, क्योंकि संत महात्मा के कोई कर्म नहीं होते। सिमरन की जरूरत हमें है, हमारा फायदा है, उनका फायदा नहीं है। सद्गुरु तो उदाहरण बनकर आते हैं, हमें सिखाने के लिए, हमें समझाने के लिए, पर हम समझने को तैयार ही नहीं है। कैसे बच्चे हैं उनके? कब समझेंगे हम? कब भाई, कब? जब बहुत देर हो जाएगी तब। भाई जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब चली जाए कुछ नहीं पता। मौत कभी बताकर नहीं आती। जहां खड़े हैं, जिस हाल में खड़े हैं, उसी हाल में काल हमें यहां से ले जाएगा। मौत जब आनी है ना, वो आ जानी है, वो किसी से पूछ कर नहीं आती। पल का भरोसा नहीं है। रोटी तोड़कर मुंह में डालते हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता है। एक पलक झपकती है, दूसरी पलक झपकेगी या नहीं झपकेगी, कोई गारंटी नहीं। हम दूसरों को देखते हैं, वो चला गया, वो चला गया। भाई हमने भी जाना है, सबने जाना है। हम क्या सोच के बैठे हैं? मौत सिर्फ दूसरों के लिए बनी है। हम क्या अमर हैं? हमने कहीं नहीं जाना। सबको पता है हमने जाना है, पर मानते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। समझना चाहिए, हमें समझने की जरूरत है हमें। एक कबीर साहब जी का दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीर साहब हमें समझा रहे हैं, जो काम करना है अभी कर ले, इसी वक्त कर ले, कल का कोई भरोसा नहीं है। पल में परले होएगी, पल का भी भरोसा नहीं, कब मौत आके खड़ी हो जाएगी और जाना पड़ेगा। एक कहानी है, एक महात्मा जी किसी के घर जाते हैं और उसे कहते हैं सिमरन कर। वो कहता है अभी बच्चे छोटे हैं, थोड़े बड़े हो जाए फिर करूंगा। महात्मा जी कहते हैं ठीक है। वो अपने आश्रम वापिस आ जाते हैं।
कुछ साल बाद फिर वहां जाते हैं, उससे कहते हैं सिमरन कर। वो कहता है अभी बच्चों की शादी हो जाए फिर सिमरन करूंगा। महात्मा जी कहते हैं ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। महात्मा जी वापिस आ जाते हैं। कुछ साल बाद फिर जाते हैं, उससे कहते हैं भाई सिमरन कर। वो कहता है अभी पोते छोटे हैं, पोते थोड़े से बड़े हो जाए फिर सिमरन पर बैठूंगा। महात्मा जी कहते हैं ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। वो वापिस आ जाते हैं। कुछ साल बाद फिर जाते हैं, कहते हैं अब तो सिमरन कर भाई। वो कहता है अभी पोतों की शादी हो जाए उसके बाद पक्का सिमरन पे बैठूंगा, पक्का 100%। वो कहते हैं ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। महात्मा जी फिर वापिस आ जाते हैं। कुछ साल के बाद फिर जाते हैं वहां पर और उसे वहां पर नहीं पाते। उनके पोते होते हैं, उनसे पूछते हैं आपके दादाजी कहाँ हैं। पोते कहते हैं दादाजी को गुजरे तो आज 2 महीने हो गए। वो इंसान कल कल करता रहा, कल नहीं आई पर काल आ गया। वही हाल हमारा है। हम भी कहते रहते हैं कल से करेंगे, परसों से करेंगे, इस बार से करेंगे, इस डेट से करेंगे। भाई जिसने करना है ना वो ये बहानेबाजी नहीं करता, उसने कर लेना है। उसके लिए आज और अभी ही सबसे बेस्ट टाइम है, कल परसों से नहीं। चाहे बात हम सत्संग की करें, चाहे लाइफ में कुछ करने की करें, सक्सेस की करें, सफलता की करें, हमें जो भी करना है आज करना है, अभी करना है, कल पर नहीं छोड़ना। अगर हम जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं तो हमें आज से अभी से शुरुआत करनी होगी। आज से, कल से नहीं, क्योंकि कल कभी नहीं आता। अब सवाल ये उठता है कि हम आगे बढ़ना तो चाहते हैं, सिमरन करना तो चाहते हैं, भक्ति करना तो चाहते हैं, लाइफ में जिंदगी में कुछ करना तो चाहते हैं, पर चाहकर भी हम कर नहीं पाते। हमें कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है हमें? एक कहानी है, एक बार एक ऑफिस में जब सुबह सारे एम्प्लॉय ऑफिस पहुंचते हैं तो उनके टेबल पर एक लेटर रखा होता है और उस लेटर में लिखा होता है कि आपकी जो तरक्की है, आपकी जो प्रमोशन है, जिस इंसान की वजह से रुकी हुई थी, जिस एम्प्लॉय की वजह से रुकी हुई थी, उस एम्प्लॉय की आज डेथ हो गई, उसकी मौत हो गई है। और ये एड्रेस है, अगले 1 घंटे में यहाँ पहुंच जाओ अगर आप उसकी आखिरी बार शक्ल देखना चाहते हो। अब 1 घंटे बाद सारे वहां पहुंच जाते हैं और वहां पे एक कॉफिन पड़ा होता है, कॉफिन होता है ना, तो कॉफिन वहां पड़ा होता है। तो दूर खड़े सारे एम्प्लॉय सोच रहे होते हैं कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर कहीं ना कहीं उन्हें खुशी भी होती है कि हमारी जो तरक्की है, हमारी जो प्रमोशन रुकी पड़ी थी, जिस बंदे की वजह से रुकी पड़ी थी, आज उसकी मौत हो गई। एक तरह से अच्छा भी हुआ, हमारे रास्ते का जो सबसे बड़ा पत्थर था आज वो हट गया। और सभी एम्प्लॉय एक एक कर कॉफिन के पास जाते हैं, कॉफिन में देखते हैं और वहां अंदर देखकर उन्हें खुद पर शर्म आने लगती है, क्योंकि वहां पर कोई नहीं होता। वहां पर एक शीशा लगा होता है, एक मिरर लगा होता है, जिसमें उनकी खुद की शक्ल दिख रही होती। तो ये सच्चाई है। हमारे आगे बढ़ने में, चाहे हम सत्संग की बात करें, चाहे हम सक्सेस की बात करें, हमारे आगे बढ़ने में सिर्फ और सिर्फ रुकावट हम खुद है और कोई नहीं। अगर हमें आगे बढ़ने से कोई रोक रहा है तो हम खुद रोक रहे हैं खुद को और कोई नहीं। हमारी बर्बादी का कारण कोई और नहीं, हम खुद हैं। हमें सोचने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। चाहे भक्ति की बात हो, सिमरन की बात हो, सत्संग की बात हो, या फिर सक्सेस की बात हो, सफलता की बात हो, हमें जो काम करना है आज से अभी से करना है। कल पर नहीं टालना, कल पर नहीं छोड़ना, क्योंकि कल तो काल का नाम है, कल कभी नहीं, कभी नहीं। तो हमें चाहिए कि हम आज से अभी से एक प्रण लें कि हम लाइफ में जो भी पाना चाहते हैं, चाहे वो सक्सेस हो, चाहे वो भक्ति हो, हम आज से और अभी से शुरुआत करें। देखो वक्त बीतता जा रहा है, जिंदगी बहुत छोटी है, इतनी बड़ी जिंदगी नहीं जितनी हम समझ के बैठे हैं। हम अपनी आंखों से देखते हैं कि हमारा वो रिश्तेदार चला गया, हमारा वो पड़ोसी चला गया, और हम सोचते हैं कि मौत तो उसके लिए बनी,
हमने तो जिंदगी भर यही रहना है, हम अमर थोड़ी है भाई। सब चले गए, हमने भी जाना है एक दिन। सबको पता है हमने जाना, पर मानता कोई नहीं। ऐसे जीता है जैसे कभी जाना ही नहीं। मौत भाई सबको आनी है, हमको भी आनी है। मौत भाई सबको आनी है। मौत किसी का लिहाज नहीं करती, छोटा है बड़ा है कहाँ खड़ा है। जब आनी है वो आ जाएगी। आज हमें खुद से वादा करना है, खुद से, किसी और से नहीं, कि हम आज से अभी से भक्ति करेंगे, सिमरन करेंगे, सत्संग में जाएंगे, सेवा करेंगे, और जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अपना जो भी काम आपने सोच रखा है, वो काम आपको आज से करना है, अभी इसी वक्त से करना है। कल पर नहीं टालना, कल पर नहीं छोड़ना। जो भी आप लाइफ में जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आज से, अभी से।